शिंजो आबे की हत्या पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में शिंजो आबे से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया है और पिछले दिनों जापान में क्वाड समिट के बाद हुई उनसे मुलाकात की अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। ये मुलाकात 24 मई को हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 9 जुलाई यानी कल भारत में शिंजो आबे की याद में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री की याद में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाएगा। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पक्के और गहरे दोस्त थे। दोनों नेताओं की पहली बार मुलाकात वर्ष 2007 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जापान के दौरे पर गए थे। मोदी के इस जापान दौरे से सिर्फ 3 महीने बाद ही शिंजो आबे अगस्त 2007 में भारत आए थे और तब उन्होंने देश की संसद को भी संबोधित किया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली आए थे और उन्होंने शिंजो आबे से मुलाकात की थी। शिंजो आबे का बतौर प्रधानमंत्री पहला कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था और 2007 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि इस इस्तीफे के 5 वर्षों के बाद वर्ष 2012 में वो फिर से जापान के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से कई मुलाकातें हुई। वर्ष 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से जापान के दौरे पर गए और वो इस दौरान शिंजो आबे से भी मिले। इसके बाद वर्ष 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शिंजो आबे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये बात उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। हालांकि इसके कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और सितंबर 2014 में उन्होंने जापान का दौरा किया। इस दौरे की कुछ तस्वीरें आज आप देख सकते हैं। मोदी के कार्यकाल में शिंजो आबे 2 बार भारत आए। पहली बार दिसंबर 2015 में और दूसरी बार सितंबर 2017 में। 2015 में जब वो भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र उन्हें काशी लेकर गए थे, जहां दोनों नेताओं ने गंगा आरती भी की थी। और इस दौरे पर भारत और जापान के बीच देश के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर सहमति बनी थी, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा है। इसके बाद सितंबर 2017 में शिंजो आबे एक बार फिर से भारत आए और इस दौरान उनका दौरा प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से शुरू हुआ। उस समय अहमदाबाद में शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य रोड शो किया था और इसी दौरान बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का शिलान्यास भी हुआ था। शिंजो आबे के लिए मोदी कितने खास थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2018 में जब नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए तो उस समय शिंजो आबे ने उन्हें अपने एक खास घर में आमंत्रित किया था। शिंजो आबे ने ऐसा करके ये बताया कि नरेंद्र मोदी उनके लिए बहुत स्पेशल है, यानी बहुत खास है, क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने अपने इस घर में बहुत ही कम नेताओं को आमंत्रित किया था। मोदी भी शिंजो आबे को अपना खास दोस्त मानते थे और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से भी नवाजा था। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात
टोक्यो में 24 मई को क्वाड समिट के बाद हुई थी और उस समय शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ भी की थी। इसके अलावा उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल वियॉन की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय को एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। आज हम आपको उस इंटरव्यू के कुछ अंश भी दिखाना चाहते हैं। You've also had a long association with Mr. Modi in particular, and you've known him since the time that he was the Chief Minister of Gujarat. Can you tell us about your engagements and interactions with him? And I ask this because when two leaders meet, there's a lot of talk about personal chemistry. How much does personal chemistry, how big a role does it play in international diplomacy? We've spent quite a bit of time, talking and also, doing other matters around our diplomatic activities. So because of such ample time that we spent together, our understanding towards national security, the world issues that we need to all collaborate, solve together, are very much, united. And I respect Prime Minister Modi for the fact that he's a quick decision maker. He has that power to make things happen. शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी में कई समानताएं रही हैं। हम आपको ऐसी 5 बड़ी समानताएं भी बताते हैं। शिंजो आबे को जापान का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता माना जाता है, जबकि नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है। शिंजो आबे जापान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था और नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दूसरे विश्व युद्ध और भारत की आज़ादी के बाद हुआ। दोनों ही नेताओं ने ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए संविधान में जरूरी बदलाव किए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक क्रांतिकारी बदलाव किया, जबकि 2015 में शिंजो आबे ने जापान के संविधान में बदलाव करके वहां की सेना को यह अधिकार दिया कि वो जापान की सीमा से बाहर जाकर भी अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। चीन को लेकर भी दोनों नेताओं की सोच हमेशा से एक जैसी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में ऐसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है जो चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। जैसे भारत ने वियतनाम के साथ अपने आर्थिक और सैन्य रिश्ते मजबूत किए हैं और इसी तरह शिंजो आबे ने भी अपने कार्यकाल में ताइवान के साथ जापान के रिश्तों को काफी अहमियत दी थी। हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन की मनमानी के खिलाफ शिंजो आबे ने ही क्वाड को फिर से मजबूत करने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी इसी सोच के तहत क्वाड के महत्व पर जोर देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव जीते, यानी जनता ने उन्हें सिर्फ एक बार नहीं जिताया बल्कि अलग अलग चुनावों में कई बार विजय दिलाई।
शिंजो आबे की हत्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर तमाम बड़े देशों ने दुख जताया है। पूरी दुनिया इस राजनीतिक हत्या से स्तब्ध है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हम आपको ये सारे बयान भी सुनाते हैं। Prime Minister Abe was an extraordinary partner and someone who clearly was a great leader for Japan, the Japanese people, but also so admired as a local and one who really during his time in office brought the relationship between our countries, the United States and Japan, to new heights. Отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие рабочие конструктивные отношения с президентом Путиным. इस समय पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो रहा है और जिसमें एक तरफ रशिया, चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पश्चिमी देश हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत किसी एक गुट के ज्यादा करीब नहीं है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नरेंद्र मोदी को अपना पक्का दोस्त मानते हैं और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नरेंद्र मोदी से गहरी दोस्ती रखते हैं। ऐसे में जापान के एक पूर्व पीएम की हत्या होना इस अस्थिरता को थोड़ा और गंभीर रूप देगा। इससे चीन पर सवाल उठेंगे तो दुनिया में नया गतिरोध स्थापित होगा और संभव है कि इससे जापान की राजनीति भी पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान ने अब तक ऐसी किसी राजनीतिक हत्या का अनुभव नहीं किया था। इसलिए पूरी घटना वैश्विक राजनीति को भी नए सिरे से प्रभावित करेगी और इसमें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार अब और भी ज्यादा अहम हो जाएगा।